तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, किस लिए आए थे हम, क्या कर चले। और हम जो जमहूर कहलाते हैं और इस सो कॉल्ड जमहूरियत में बड़े ही ये खातिर जमा रख करके और दिल गिरफ्तार होके कहना पड़ता है कि वाकई फिर भी ये सो कॉल्ड जमहूरियत हमें कहना पड़ेगा आज भी जो दर्जा बदर्जा अपनी मनाजिल तय कर रही है, इस सो कॉल्ड जमहूरियत में हम जमहूर कहलाते हैं। और ये सिर्फ तोहमत ही हम अपने सर लेकर के आए हैं। और हम आए किस लिए थे इस दुनिया में और क्या मकसद हयात था, और हम इस जमहूरियत के बच्चा जमहूरा बनकर के रहते हैं। चूंकि इस जमहूरियत में हमें यह बताया जाता है कि जमहूरियत फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड या कि पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये डेमोक्रेटिक जो पीरियड है इसका तसलसल चलना चाहिए, कोई दो राय नहीं चलना चाहिए। मगर इस जमहूरियत में जमहूर यानी आपके और हमारे साथ क्या होता है कि अगर कोई इसी शहर लाहौर में कोई मियां बीवी मोटर बाइक पे जाते हुए किसी ट्रैफिक वार्डन को यह कह दें कि भाई आप इस गरीब रेडीबान को क्यों करके तंग कर रहे हो, तो वो ट्रैफिक वार्डन औरत पे तशद्दुद करके उसका नाक और मुंह से खून छुड़वा देता। और हमारे मीडिया के पास एक दफा खबर चलाने के पास के सिवा टाइम नहीं होता, चूंकि हमारे बड़े इंटरलिंक बड़े अच्छे रिलेशन हैं उन लोगों के साथ। और दूसरी जानिब ये जो हमें ये जमहूरियत के अलंबरदार बच्चा जमूरा हम जमहूर को बनाए हुए बैठे हैं, ये क्या कहते हैं ये भी जरा सुन लीजिए। और हमें ये बताया ये जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एहतसाब हो रहा है, तो सुन लीजिए। एक तरफ तो आपको अगर किसी को ये कह दें कि भाई ये गरीब के साथ आप बुरा सलूक मत करो तो कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा कट जाता है। दूसरी जानिब आपका एहतसाब हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एहतसाब हो रहा है, वो भी कहती है और हुकूमत वक्त भी कहती है। मगर आज की खबरें क्या हैं जो तमाम हम लोग बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाई ये जो तुमने शाहिद खान अब्बासी को भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और न्याजी है इसके पीछे, नैब के पीछे। उधर मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध के पूरी कमान नैब की इमरान खान न्याजी के हाथ में है। उधर मरीम नवाज साहबा ट्विटर पे ये कह रही हैं कि आपके मुंतखब नुमाइंदे एक बदनाम जमाना इदारा नैब के एक फोटो कॉपी की मार है। और दूसरी जानिब वो ट्विटर पैगाम में ये कह रही हैं कि मेरे प्यारे हमवतनों, आपका एक और आपके वोटों से मुंतखब वजीर आजम गिरफ्तार हो गया। ये बात तो दीगर है, मगर उन्हें ये भूल गया कि ये शाहिद खान अब्बासी अवाम के वोटों से मुंतखब वजीर आजम नहीं थे, और ये वही शख्स है जो अपने होम टाउन से ही इलेक्शन हार गया था। मगर धमकियां कैसी दी जा रही हैं, ये वही मुल्क है जहां जुल्फकार अली भुट्टो को उनका जुडिशियल मर्डर किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस नसीम हसन शाह फरमा गए हैं कि ये वो एक जुडिशियल मर्डर था। मगर तब जमहूरियत को कुछ नहीं हुआ और जमहूर को भी कुछ नहीं हुआ। और मरीम नवाज शरीफ साहबा उकसा रही है क्या कि आपके वोट से मुंतखब नुमाइंदों के साथ यही तजलील, तौहीन और बेइंसाफी होगी। मगर नैब भी चुप है, हुकूमत वक्त भी चुप है और तमाम लोग चुप हैं। बता ये रहे हैं कि इनका एहतसाब हो रहा है, जबकि आप और मैं जो जमहूर हैं, जो इस जमहूरियत की तोहमत अपने सर पे उठाए हुए बैठे हैं, और क्या हमें करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, वो उनके साथ ये है कि एक छोटा सा सरकारी किसी भी महकमे का अफसर आपके और मेरे सिर्फ इसी इस्तफसार पे कि भाई आप मेरे घर में क्यों दाखिल हो रहे हो, कार्य सरकार में मुदाखलत का FIR भी कट जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? ठीक है कि अकाउंटेबिलिटी चल रही है, कि बड़े बेंचमार्क सेट हो रहे हैं, मगर आखिर ये डेमोक्रेसी है क्या? ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है या हम पब्लिक क्रेजी है कि जो ये नहीं समझ रही कि ये लोग जिनका एहतसाब करने के दावे किए जा रहे हैं वो धमका रहे हैं इदारों को, खुलेआम सरेआम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। मगर क्या आप में और हम में ये जुर्रत है कि किसी एक SHO से ही ये इस्तफसार कर ले
اور کہتے ہیں بھائی تم نے بغیر سرچ وارنٹ ہمارے گھر میں گھس گئے ہو تو تم نے یہ خلاف قانون کام کیا ہے، تم بدنام زمانہ ہو۔ جناب آپ کی اور ہماری 3 نسلیں 3 پشتیں اس استفسار کرنے کو بھگتیں گی۔ آخر آپ کب سمجھیں گے کہ یہ جمہور اور جمہوریت کا یہ جو کھیل رچایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں پھر سے بتاتا چلوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، بینچ مارک سیٹ ہو رہے ہیں اور بڑے ہسٹوریکل ڈیسیجنز بھی ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر اس میں بھی دو رائے نہیں کہ آپ دعویٰ کر ہیں جن کے احتساب کے وہ آپ کے گریبان کو نوچ رہے ہیں، مگر ان کے اوپر کوئی مطلب قدغن نہیں ہے، کوئی تعزیر نہیں ہے، مگر آپ کے اور میرے استفسار پر آپ کی اور ہماری عورتوں کو اسی لاہور کی شہروں سڑکوں پر وارڈن لہو لہان کر دیتے ہیں۔